गेट 2010 का एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ मैं। और ये क्वेश्चन में जो है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई होगी। और ये भी लिंक्ड क्वेश्चन है, मतलब एक का आंसर दूसरे में काम आएगा, ठीक है ना। तो ए पार्ट का आंसर जो है बी पार्ट में काम आएगा। तो इसमें ए पार्ट में पूछा क्या है, एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द एयर, मतलब नोज़ल का जो एग्जिट टेम्परेचर है, नोज़ल से एग्जिट का जो एयर का टेम्परेचर है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको किस टाइप के क्वेश्चन में आप इनलेट और आउटलेट की वैल्यूज़ लिख लेते हो। तो हम ये नोज़ल बनाकर इनलेट और आउटलेट की वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। जैसे P1 दिया है 300 किलो पास्कल, ठीक है ना, ये 300 किलो पास्कल दिया है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद T1 दिया है 500 केल्विन, 500 केल्विन, ये 500 केल्विन दिया है T1, ठीक है ना। और फिर उसके बाद V1 दिया है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और A1 दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, A1 दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये A1 दिया है, ये V1 दिया है और A1 दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें जो आउटलेट की वैल्यू जो उसमें दी दिया है P2 इक्वल टू 100 किलो पास्कल, ठीक है ना। और V2 दिया है 180, जैसे ये 100 किलो पास्कल दिया है, और V2 दिया है 180 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो और ये इनलेट एरिया 80 सेंटीमीटर का ये दिया था। तो अब अपन जो है इसमें जो पूछा क्या है, द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द एयर पूछा है, मतलब यहाँ का T2 पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो ये T2 आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे सबसे पहले आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं। तो H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2, V2 स्क्वायर बाय 2, ये आपकी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लग गई। अब इसमें आप बोलेंगे T1 और T2 तो दिया ही नहीं है, क्यों नहीं दिया, इसको आप CP T1 के फॉर्म में लगाएं, इसको CP T2 के फॉर्म में लगाएं, ठीक है ना। और फिर जो भी इसमें वैल्यूज़ हैं वो आप पुट कर दें और इसकी जो है फाइनल आप इसमें से T2 के वैल्यू निकाल लें। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आप, T2 इक्वल टू, ठीक है, T1 प्लस, ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, T2 इक्वल टू T1 प्लस 1/2 CP V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, है ना। ये V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा और ये CP आ जाएगा, क्योंकि ये CP यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, T1 माइनस T2 हो जाएगा ये, तो ये CP यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर प्लस T1 हो जाएगा। तो इसमें जब आप सारी वैल्यूज़ रखोगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 483.97 केल्विन, मतलब ये आंसर भी हो जाएगा 484 केल्विन, ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं आपका इसी का दूसरा पार्ट कर रहा हूँ। निकालनी है, मतलब यहाँ का एरिया निकालना है, कितना है, A2 की वैल्यू निकालनी है हमको। और A2 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और कंटिन्यूटी इक्वेशन ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2 होती है। अब देखिए इसमें ρ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ρ1 की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था एक क्वेश्चन में कि P1/RT1 होता है, और ρ2 की वैल्यू इक्वल टू होती है P2/RT2। ये PV इक्वल टू RT वाली फॉर्मूले से मालूम है, 1 पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होती है, ठीक है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होती है। तो इसमें 1 kg के लिए अपन कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 1/डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा। अब जब अपन ये इक्वेशंस रखते हैं इसमें ρ1 की और ρ2 की वैल्यू और सारी वैल्यूज़ हम फिर इसमें फिलअप करते हैं। जैसे कि एरिया की जो वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम इसको जो है दोनों साइड की यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एरिया जो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर में रखेंगे तो ये A2 भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा जो अपन को निकालना है, ठीक है। और डेंसिटी में P1 जो है अपन ने 300 किलो पास्कल में रखा है अगर, तो P2 की वैल्यू भी आपको
किलो पास्कल में ही रखना है, और वो किलो पास्कल में दिए, ये 300 दिए, ये 100 दिए, तो ये रखना है 300 और ये रखना है 100, ठीक है ना। और आर की वैल्यू कितनी दी है, आप थोड़ा सा आर की वैल्यू जो भी दी है आप थोड़ा सा देख कर चलिएगा, कई बार वो किलो जूल में दी रहती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें आर की वैल्यू जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि आर और आर यहाँ पर कट जाएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। T1 और T2 की वैल्यू कितनी दी है, T1 की वैल्यू इन्होंने दी है 500 केल्विन, मतलब यहाँ पर आपको 500 केल्विन रखना है, 500 केल्विन। और T2 की वैल्यू कितनी दी है, T2 की वैल्यू जो है आपको 483.97 आपकी निकली थी यहाँ पर, 484 या 483.97, तो 484 आप इसमें T2 की वैल्यू रख सकते हो, 484, ठीक है ना। और ये सारी वैल्यूज़ जब आप रखते हो और यहाँ पर ये डेंसिटी की वैल्यूज़ रखते हो, दोनों को इक्वेट करते हो, तो आप एरिया का आंसर निकाल लोगे, और एरिया का आंसर आ जाएगा 12.9। याद रखना कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो यहाँ बिल्कुल चेंज मत करना। अगर आपने यहाँ पर चेंज कर दिया एरिया की वैल्यू, यहाँ पर जो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्वेश्चन में दी हुई है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आपने चेंज कर लिया तो आपको फिर से इसको 12.9 को फिर आपको मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। इसलिए पहले आप ये देख लें कि आंसर काय में दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में, और आपको बदलना है कि नहीं बदलना, अदरवाइज़ आप टाइम वेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप प्लीज़ कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम जाती है तो मैं बिल्कुल डिटेल में बताने को तैयार हूँ, और आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर आपको मेरा पर्सनल नंबर चाहिए तो भी आप ले सकते हैं, मैं आपको आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू।